हाँ जी दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है दिव्या टेक्सटाइल में। आज मैं आपको वैरायटीज ना दिखाते हुए आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा बिजनेस के रिलेटेड। जैसे बिजनेस में क्या होता है, आज के डेट में जो चल रहा है, कोविड के बाद से मैं देख रहा हूँ कि बिजनेस में एक आप वीडियो देख के लोग ज्यादा आते हैं। क्यों? उनसे लोगों का कनेक्टिविटी बन रहा है वीडियो के थ्रू। मेरा भी वीडियो देख रहे हो, आप सबका वीडियो देख रहे हो। तो अब जो बोलते हैं आओ कि मैं उधार दूंगा आपको या 10,000 का माल ले जाके बिजनेस चालू करो, उसमें मैं नहीं सहमत हूँ। क्यों? ये रीजन आता है। तो जो एक तो सबसे पहली बात, उधार ले लो। जो बोलते हैं आपको फोन पे की उधार मिलेगा, आप सूरत आइए, ऐसे आइए, आप उनके भरोसे सूरत तो आ जाते हो, लेकिन यहाँ पे आपको फिर एक बार धक्का खाना पड़ जाता है। बहुत ऐसे कस्टमर है जिन्होंने ये परेशानी हमसे शेयर की है। तो अभी ये चीज तो सबसे पहली बात है कि उधार कोई किसी को नहीं देता है। मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपको क्यों उधार दूंगा। हम अपने बच्चे को भी पैसे देते हैं तो पूछते हैं बेटा क्या करेगा पैसे का, आपको कोई कैसे उधार देगा। ये चीज एक माइंड मेकअप कीजिए कि वीडियो देख के आते हो, आने में आपको 2,000-3,000 किलोमीटर दूर से आप आते हो, आपको उतना एक परेशानी होती है, उतना एक कमाया हुआ जमा किया हुआ मेहनत का पैसा एक खर्च करके आप आते हो किसी के भरोसे। अब वो इंसान भरोसे के लायक है नहीं है, ये परखना आपको है। वो चीज होता है। अभी ले लो 10,000 का आप माल मंगाने के लिए लोग बोलते हैं आइए 10,000 का माल लीजिए, बिजनेस चालू कीजिए, हमसे जुड़िए। हम आपको सीओडी के लिए छूट दिए हुए हैं दिव्या टेक्सटाइल में कि आप 50,000 का भी ऑर्डर करो या 50,000 का 40,000 कुछ भी ऑर्डर करो तो उसमें सीओडी करो 20%। लेकिन ये नहीं बोला जाएगा कि आप 10,000 लगा के बिजनेस करो। क्यों? तो 10,000 बोल के आपको लोग बुलाते हैं, आप उसमें 5,000 रुपये अपना भाड़ा खर्च करके आते हो 2,000 किलोमीटर दूर से। 5,000 तो पहले वो आपका चला गया, वो आपको वापस नहीं आने वाला है। वो अगर बिजनेस कर रहे हो तो उसी से आप निकाल सकते हो। लेकिन आप 10,000 का माल ले जाओगे, उसमें आप ले गए यहाँ से, उसमें आपका खर्चा, रहने खाने का, होटल में सब माइनस करोगे, उस हिसाब से आप मार्जिन रखोगे माल पे। 10,000 में क्या लोगे आप ये बताओ। 10,000 में लहंगा ले जाओगे तो कौन सा ले जाओगे? 40 वाला ले जाओगे मेरे से या 500 वाला ले जाओगे? कितना पीस ले जाओगे? 15 पीस। साड़ी ले जाओगे कितना वाला ले जाओगे? यहाँ आओगे तो आपको अच्छा ही पसंद आएगा, और कोई अच्छा वाला चीज आपको फ्री में तो सूरत में कोई देगा नहीं। वो चीज है ना। तो क्या चीज होता है इसमें कि 10,000 में आपको कुछ नहीं होगा। 10 से 15 पीस आप ले जाओगे, नया नया में किसी को दिखाओगे, किसी को समझ आएगा तो आप बेचोगे 5-6 पीस, बिक गया उसमें 4-5 हजार का माल। बाकी का जो 5,000 का माल रह जाएगा आप बोलोगे अब इसमें कुछ रहा नहीं, दोबारा पैसा आप जो 5,000 बिका था वो तो आपका भाड़ा में खर्चा हुआ था, वो खर्चा हो जाएगा। अभी वो 5,000 का माल जो आपके पास बचा है वो घर में इधर रख लोगे, यूज कर लोगे कुछ भी, या किसी को गिफ्ट कर दोगे, धंधा बंद, बिजनेस खत्म। वहीं पे बिजनेस खत्म है आपका। बिजनेस का सही रूल ये है कि कम से कम एक आप मिनिमम में मैं अमाउंट बताता हूँ कि 50,000 का एक माल ले जाओ, तब आपका एक बिजनेस चालू कर सकते हो। क्योंकि 50,000 में क्या है, 40,000 में कि एक 2-2 कलर या 3-3 कलर सब आइटम के ले जाओगे, कम से कम 20 वैरायटी ले जाओगे, 20 दूनी 40 पीस ले जाओगे, तब आप किसी को दिखा सकते हो। अब आप अगर 10,000 का माल ले जा रहे हो, आज आपकी दुकान पे कोई आया, 10 दिन में आएगा वो माल आपका, अगर 2-4 पीस ही बिका तो आप तुरंत माल नहीं मंगाओगे, तो उसमें कस्टमर को दिखाओगे क्या, रिपीट आएगा। तो वो चीज है। तो मेन रूप से वेराइटीज होना चाहिए। 50,000 का माल आप ले गए, मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ जो भी, क्योंकि बिजनेस के लिए मेन रूप से क्या होता है 2 लाख 3 लाख का अमाउंट से रहता है। मिनिमम अमाउंट आपको बता रहा हूँ, जो छोटे हिसाब से फेरी वाले हो या छोटे दुकान लगाते हो उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो उस हिसाब से आप 50,000 का माल लेके जाओगे तो उसमें आपको 10,000 का माल बिका तो 10,000 में 2,000 रुपए खर्चा रख के बाकी 8,000 का माल मंगाने का। क्योंकि जो कस्टमर आपसे माल ले गया 10,000 का या 2-2 करके, वो आपसे अगर रिपीट आता है तो कुछ नई वैरायटी 2-4 भी नहीं रहेगी, तो वो बोलेगा कि इसके पास एक ही वैरायटी है। वो आपके पास क्यों आएगा? कस्टमर अगर हमारे पास आ रहा है, आपके पास आ रहा है, तो उसका कोई रीजन होता है। मेरे पास आ रहे हैं, विश्वास है बबलू भाई के नाम पे कि हाँ वहां पे थोड़ा सस्ता मिलता है, होलसेल रेट में मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पे मिलता है, या फिर वहां पे चीटिंग नहीं होता। तो आपको भी ऐसा कोई एक ट्रस्ट अपने कस्टमर के लिए अपने आप को बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास नया नया वैरायटी आता है, तब आप सक्सेस करोगे।
वो चीज है। बाकी जो एक होता है कि आप 20,000 का माल ले जाके एक ही बार बन जाओगे 10 लाख का दुकान के मालिक 2 साल में, वो चीज नहीं होगा। जो है क्लियर कट बात, वो चीज नहीं होता। सबसे पहले बिजनेस के लिए परचेजिंग सही है। परचेजिंग अगर आपका सही है तो आप बिजनेस में रन करोगे। लेकिन परचेजिंग जहां गलत है तो वहां पे आप कितना भी पैसा लगा लो, भले 20 लाख लगा लो, नहीं सही होगा ना। कैसे सही होगा? आप 20 लाख लगा रहे हो, 20 लाख रुपए का माल किसको बोलते हैं? 550 वाला 6 पीस ले जाओगे, 650 का 6 पीस ले जाओगे। ऐसे आप 5,000 तक भी रेंज लोगे ना 6 का, तो भी 10 लाख नहीं पहुंचेगा। उसमें क्या होता है, 20 लाख का जो माल ले जाते हैं तो अब ये लहंगा 2800 से 3200 का, तो 3,000 मानो एस्टिमेट रेट। तो ये 3,000 रुपए वाला आप ले लिए 12 पीस, 12 या 36,000 एक आइटम का हुआ। ले लिए 50 आइटम, हो गया 20 लाख। वो चीज नहीं करना है। यहाँ पे सब कुछ 6 पीस का मेल लेके चलना होता है, बराबर ना। वो जैसे परचेजिंग में अगर आपको दिक्कत आ रही है, आप यहाँ पे आते हो, आपको 200 वैरायटी दिखाता हूँ, 100 वैरायटी दिखाता हूँ। अभी आप 10 वैरायटी छाट लिए, आपको और 5 वैरायटी लेना है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी सेल्समैन है या जो भी दुकान में आप जाओ, मेरे यहाँ या किसी के यहाँ, उसके ओनर से आपके संपर्क है, उनसे सेल्समैन का बात आपको सही लग रहा है तो उस पर एक बार विश्वास करो। विश्वास के ऊपर सब कुछ है। आपको वो 5 डिजाइन अगर वो छाट के दे रहा है तो उसके हिसाब से एक बार ले जाओ, चलेगा क्यों नहीं, माल है, बिकेगा ही। परचेजिंग सही होना चाहिए, वो चीज है। क्योंकि यहाँ पे मेरे यहाँ का सेल्समैन हो या किसी और जगह के, वहाँ के सेल्समैन में क्या है, उनको आइडिया कि क्या चीज डेली बिक रहा है। आप 5 डिजाइन छाटने में अगर नहीं सक्षम हो रहे हो तो उनसे सलाह ले सकते हो, कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको, वो चीज है। बाकी दूसरा जो घर से चालू करते हो, उसमें मैं बताया था आपको कि घर से चालू करने में आप 15,000 का 10,000 का माल नहीं लेना कभी भी, उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ आता है। छोटा ऑर्डर वही लें जो खुद के यूज के लिए मंगा रहे हैं। बाकी कोशिश करें कि 50-60 हजार रुपया लगाइए, तब एक मेल बनाइए, तब आप बिजनेस चालू कीजिए। उसमें मेन मजा आता है बिजनेस करने का। क्या है, अभी आप मेरे यहाँ आए, आपको मैं 10 वैरायटी दिखाया, बाकी बोला इसमें से देखिए, आप नहीं लोगे ना, आप बोलोगे और कुछ दिखाओ। मैं ये दिखाया 550 की रेंज में, तो अभी बोलोगे आप 550 में दूसरा डिजाइन दो, तो आपके पास होगा तब तो दोगे, मेरे पास होगा तब तो दिखाऊंगा। तो वो चीज है कि एक बल्क अमाउंट में ही परचेस कीजिए, आपको बिजनेस के लिए बहुत हेल्प होगी, बिजनेस में आगे बढ़ोगे। अपॉर्चुनिटी बहुत है सूरत में, अपॉर्चुनिटी बहुत है बिजनेस में, ऐसा नहीं है। सूरत विजिट कीजिए मेरी शॉप पे या जहां भी आपको जाना है उस शॉप पे जाके एक बार अच्छे से परचेस कीजिए, उसको ले जाके आगे डे बाय डे रन कीजिए। 50-60 हजार का ले जाओगे, उसमें 20,000 का बेच के फिर माल भरिए दुकान में, 3-4 ट्रांजैक्शन ऐसा घुमाओगे, तभी आपका बिजनेस एक सही लाइन पे आएगा। ऐसा नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि बिजनेस एक रोड की तरह है, बिजनेस एक रोड की तरह है। अब यही रोड पे आपको BMW, ऑडी, मर्सिडीज, रिक्शा वाला, साइकिल वाला सब मिलता है। तो ये बिजनेस है, धंधा, इसमें भी सब कोई आए हुए हैं। जो फेरी करते हैं वो भी यही बिजनेस का ट्रैक पे करते हैं, जो फेरी करते हैं वो भी यही बिजनेस का ट्रैक पे करते हैं, जो दुकान डाले हुए हैं वो भी, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम भी, सब एक ही ट्रैक पे है। ये एक रास्ता है जिसपे सब गाड़ी चलती है। बिजनेस एक ऐसा चीज है जो बड़ा इंसान भी कर सकता है और छोटा इंसान भी कर सकता है। अपनी अपनी मेहनत की बात होती है भैया जी, और कुछ नहीं होता, और सब इसका खेल होता है। आप अगर दिमाग है आपके पास तो जैसे वो क्या बोलते हैं, कुम्हार अपना मटका नहीं बेच देता है अच्छे दाम में, 30 रुपए का मटका तैयार किया मिट्टी का, बेच दिया 300 में, और कोई 30 रुपए का मटका तैयार करके उसको 60 रुपए में बेच दिया। तो वो अपना अपना दिमाग का बात होता है। अब जो 300 में बेचा वो एक दिन में बेचा 2 मटका, वो चीज है। अभी जो 60 रुपए में बेचा वो एक दिन में बेचा 100 मटका। तो किसका ज्यादा मुनाफा हुआ, वो 2 मटका बेच के मुनाफा हुआ कि ये 100 मटका बेच के मुनाफा हुआ। यहाँ पे मार्जिन कोई मैटर नहीं करता है, सेलिंग मैटर करता है बिजनेस में। सबसे मेन चीज होता है बिजनेस का नींव कि आपके पास सेलिंग होना चाहिए, कस्टमर होना चाहिए, कस्टमर रिपीटेबल होना चाहिए, ताकि आप पे उसको एक बार ट्रस्ट हो जाए। तो आपका जैसे कोरोना आया है तो भी आपका बिजनेस नहीं टूटेगा, वो चीज है। मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, 2-4 वीडियो पहले में, कि हमारा आज कस्टमर बेस इतना मजबूत है कि अगर आप लोग 1-1 रुपए भी डेली दोगे तो हम आपके बदौलत 1 लाख रुपए डेली कमाएंगे। आपका भी वही एक कस्टमर का बेस होना चाहिए कि सर जी आपका मंदी हो, तेजी हो, बरसात हो, कोरोना आ जाए, कुछ भी है, तो आपको एक
ये होना चाहिए कि आपके पास कस्टमर हो आपके बने हुए, ताकि आपको उसमें तकलीफ ना हो उस सिचुएशन में। अभी क्या है, कोरोना आया, राशन दुकान वालों को जो उनसे लेते थे वो वहीं पे जाके रिपीट कर रहे हैं ना, वो चीज है, वो वहीं पे जाके रिपीट कर रहे हैं। क्यों? उनका रिपीटेशन बना हुआ है। वैसे ही हमारे पास रिपीटेशन है कस्टमर का। व्यवहार अच्छा रखिए, अपने नाम का विश्वास बनाइए, तब आगे जाके बिजनेस होगा। फिर मिलूंगा किसी दिन दूसरे वीडियो में, पूरी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।